बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है लसूड़े का अचार। हर किसी का जो तरीका होता है वो मुख्तलिफ होता है। मैं जिस तरह हमारे पंजाब में जो लसूड़े का अचार डालते हैं, मैं वही सेम तरीका जो है आपके साथ शेयर करूँगी और बताऊंगी कि किस तरीके से हम जो लसूड़े का अचार है वो डालेंगे तो हमारा जो अचार है बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार बनेगा। और किस तरीके से हम बनाएंगे तो जो अचार है काफ़ी अच्छे के लिए महफूज भी हम जो है वो कर सकते हैं। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल आइकॉन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो फिर चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लसूड़े मैंने लिए हैं 2 किलो। ये याद रखें कि लसूड़े लेने से पहले ये याद देख लें कि लसूड़ों के ऊपर जो कैप है ये वाले जो देखें ये होने चाहिए और अच्छी किस्म के जो लसूड़े हैं वो लेके आने हैं। ये देखें इस तरह के। सबसे पहले तो लसूड़ों को अच्छे से करना है वॉश ताकि इनके जो जर्म्स वगैरह हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएं और खुले पानी में इनको अच्छे से धोना है। धोने के बाद देखिए इनको एक टोकरी के अंदर जो मैंने है निकाल लिया है। अब मैं इनको करूँगी बॉयल। बॉयल करने के लिए मैंने जो है पतीले को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और उसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया है हल्दी और साथ में 1 टेबल स्पून के करीब मैं डालूँगी नमक। हल्दी से यह है कि लसूड़ों का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा सा आएगा और नमक से इसका जो फ्लेवर है जो लसूड़ों का मतलब वो भी अच्छा सा आ जाएगा। जैसे ही पानी को बॉयल आना शुरू हो जाएगा उसके अंदर मैं डाल दूँगी लसूड़े। देखिए पानी को बॉयल आना शुरू हो गया था तो उसके अंदर मैंने ये लसूड़े जो हैं ये सारे ऐसे ही डाल दिए हैं डंडियों के समेत ही। इनको जो कैप वगैरह जो बिल्कुल नहीं उतारने, इनको कैप के साथ ही जो है वो बॉयल हमने जो है वो दिलाना है। ऐसे बॉयल करना है इनको। जैसे ही 3 से 4 मिनट तक ये बॉयल हो जाएं तो इनको जो है वो उतार लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इनको बॉयल नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक ही लसूड़ों को जो है वो बॉयल करना है। ये देखें बॉयल हो गए हैं। अब मैंने इनको ऐसे ही टोकरी के अंदर जो है वो निकाल लिया है। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ज़्यादा उबले भी नहीं है और कच्चे कच्चे से भी लसूड़े नहीं हैं। इसी तरह के हमें जो लसूड़े थे वो चाहिए। अब मैं इनको ये देखिए जैसे ही ठंडे हो जाएंगे लसूड़े तो इनके जो कैप हैं जी हमने उतार देने हैं। उतार के तो ये एक चारपाई के ऊपर ऐसे ही कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर लसूड़ों को ऐसे अलग अलग करके जो है वो डालते जाएं। कैप जो है इनके जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया था उनको जो है वो उतार देना है और इस तरह से जो है इसको उतार के तो एक एक लसूड़ा जो है ऐसे ही अलग अलग सा करके हमने जो है चारपाई के ऊपर जो है वो बिछा देने हैं। माशाल्लाह से ये देखें सारे कैप जो है वो मैंने उतार दिए हैं और इनको तकरीबन 4 से 6 घंटे तक हमने ऐसे ही इसको खुश्क होने देना है। और हमने धूप में नहीं इनको खुश्क करना, हमने इनको साई के अंदर यानी कि पंखे के नीचे रख के जो है वो खुश्क करना है। जब तक ये खुश्क होते हैं उस वक्त तक हम जो है तेल सरसों का उसको गर्म कर लेते हैं। सरसों का तेल जो है वो मैंने डाल लिया है। उसको डालने के बाद जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो है एक रोटी का पीस जो है वो डाल देना है ताकि इसकी स्मेल जो है वो रोटी के टुकड़े के अंदर ऑब्ज़र्व हो जाए। और जब ये देखें जैसे ही ये जल जाएगा तो इसका जो कड़वापन सा होता है, तीखापन सा, वो ख़त्म हो जाएगा और तेल जो है वो बहुत ही अच्छा सा जो है वो गर्म हो जाएगा। तेल को गर्म करने के बाद इसको कर लेना है ठंडा। ठंडा करके फिर हम इसको अचार के अंदर जो है वो डालेंगे। माशाल्लाह से देखें 4 से 5 घंटे हो चुके थे लसूड़ों को और ये देखें जो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुके हैं। ये देखें इनका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इसके अंदर ये देखें हल्की हल्की सी सलवटें जो हैं वो भी पड़ गई हैं। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही अच्छे से जो है वो जो खुश्क हो गए हैं। अब मैं इनको करूँगी मसाला रेडी। मसाला रेडी करने के लिए ये देखें 1.5 टेबल स्पून मैंने लिए मेथे और जो है
सौंफ 1.5 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ली है कलवंजी। इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर के अंदर डाल के तो हल्का सा जो है वो पीसूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, थोड़ा सा बस ग्राइंडर को चलाना है। हमें साबुत साबुत सा मसाला जो वो चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं करना। ये देखें मैंने जो है मसाला पीस लिया है। ये देखिए कितना ये मैंने बारीक सा नहीं पीसा, मोटा मोटा सा ये मसाला जो है वो बस मैंने उसको जो है रेडी किया है। ज़्यादा बारीक पीस लिया तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। हमेशा अचार के अंदर जब भी मसाला डालें तो इस तरह का ही डालें। सबसे पहले ये देखें मैंने लसूड़ों के ऊपर जो मसाला मैंने रेडी किया था वो डाला है। अब मैं साथ में डाली हूँ स्पाइसेस। हल्दी पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है नमक और 1 टेबल स्पून ली है सुरख मिर्च पाउडर। इन सारी चीज़ों को भी ऐसे ही डाल देना है। और साथ में डालूँगी 1/2 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। ये देखें ये कुटी हुई लाल मिर्च से ये है कि इसका फ्लेवर जो है अचार का बहुत ही मज़े का आता है। आप भी इसे ज़रूर डालिएगा साथ में जब भी अचार डालें। इनको करेंगे मिक्स करने के बाद ये देखें इसको बहुत ही अच्छे से जो है नमक और मसालों को मिक्स कर लेना है। अब मैं साथ में डालूँगी 1 प्याली सरसों के तेल की, जो मैंने गरम करके इसको ठंडा कर लिया था। तो अब मैंने इसके अंदर जो है वो डाल के इसको करना है अच्छे से मिक्स। बहुत ही अच्छे से जो मसाला है अचार के अंदर जो इस तरीके से मिक्स करना है कि सारे जो लसूड़े हैं उनको अच्छे से जो मसाला है वो लग जाए। ये देखिए इस तरह मैंने ये इसलिए तेल डाला है अब क्योंकि अब मैंने सारे मसाले भी इसके अंदर डाल दिए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देते हैं और इसका पानी जो है वो फेंकते हैं। मैंने जो लसूड़ों को अच्छे से खुश्क कर लिया था, अब इसका पानी निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनको ऐसे ही मसालों के साथ मिक्स करके तो ये देखें मैंने एक बाउल के अंदर जो है वो डाल लिए हैं। इसको करके ऐसे कवर तो ओवरनाइट के लिए यानी कि एक पूरी रात के लिए मैं ऐसे ही रख दूँगी। आपको आगे जाके बताऊँगी कि हमने सुबह को इसको फिर क्या करना है। ये देखिए मैंने पूरी रात इसको जो है वो रख दिया था। अब मैं इसको सुबह फिर दोबारा से ये देखिए इनको मसालों को जो है अच्छे से लसूड़ों के अंदर जो है वो मिक्स कर देना है, क्योंकि कुछ मसाले जो देखें नीचे बैठ गए थे। अब मेरे दोबारा से इन मसालों को जो है मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ये देखें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है इस तरह। और देखें लसूड़ों का कलर भी काफ़ी हद तक जो चेंज हो गया है माशाल्लाह से। ये देखें पानी इसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने इसको अच्छे से जो था वो खुश्क कर लिया था। ये देखें जो मैंने तेल डाला था वही तेल ही जो लसूड़ों के अंदर है वही नज़र आ रहा है और एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह से देखें कितने मज़े के और अच्छी सी लुक दे रहे हैं। अब मैं इनको करूँगी बोतलों के अंदर। ये देखिए इस तरह से बोतल के अंदर जो है इनको डाल लेना है। अब मैं बाकी का तेल जो है आगे जाके बताऊँगी कि किस पॉइंट पे हमने जाके जो बाकी का तेल है वो डालना है। पहले तो हमने इसको ऐसे ही डब्बे के अंदर जो है वो डाल लेना है। माशाल्लाह से इसी तरीके से ये देखें सारा जो अचार जो है वो मैंने बोतल्स के अंदर जो है वो डाल लिया है। ये देखें जो डिब्बे खाली प्लास्टिक के हैं वो उसके अंदर आप डाल लें। आप इसको बड़े बर्तन में भी डाल सकते हैं। मैंने जो इसलिए ये डाला है ताकि आपको जो बताऊं कि हमने जो तेल है वो किस तरीके से डालना है। अगर हम ये कम मकदार में डाल रहे हैं तो हम इनको थोड़ा तेल डाल के फ्रिज के अंदर जो है वो रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमने ज़्यादा अचार डालना है तो उसको हम किस तरीके से जो है वो काफ़ी अर्से के लिए महफूज करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो है इनको किस तरीके से जो है महफूज करके ज़्यादा अर्से के लिए रखना है। ये देखिए मैंने अचार को डालने के बाद इसको ऐसे अच्छे से जो है वो नीचे को कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो सरसों का तेल मैंने इसको गर्म करके जो ठंडा किया था। अब मैं इसको एंड पे जो है वो इसको डाल दूँगी। ये देखिए मैंने बिल्कुल जो तेल है वो अचार के ऊपर तक डाला है। इसको अच्छे से अचार को जो है नीचे तक दबा देना है और जो तेल है वो अचार के ऊपर आना चाहिए। अगर जो अचार है वो ऊपर तक जो है वो वैसे ही रहा तो उसके ऊपर फफूंदी आ जाएगी और अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। अगर हम तेल के अंदर डुबो के अचार को रखेंगे तो जो अचार है वो सालों तक जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, हमने 7वें रोज़ जब मैंने ये देखें लहसुनों का अचार निकाला तो ये देखें माशाल्लाह से लहसुनों का अचार जो है इसका कलर भी चेक करें, और ये देखें लहसुन जो है वो काफ़ी हद तक फूल भी चुके हैं। इसलिए आप खुले बर्तन में डाल के तो उसको जो है वो अचार को दबा के फिर ऑयल डालें, ताकि लहसुन जो हैं उस वो काफ़ी हद तक जो है वो ऊपर आ जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।